साथ भी एक चीज होती है कि रात को आप बेड पर जाते हैं, फोन साइड में रख देते हैं और अचानक दिमाग बोलना शुरू कर देता है, आज जो मैंने बोला वो गलत तो नहीं था। फिर दूसरा थॉट मन में आता है, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर हम सोचते हैं अगर कल मेरा काम खराब हो गया तो। फिर हम सोचते हैं अगर मैंने वो डिसीजन गलत ले लिया तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हम इन थॉट्स को रोकने की कोशिश भी नहीं करते, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार और सोच लेता हूँ, शायद आंसर मिल जाए, लेकिन कभी कभी आंसर नहीं मिलता है। बस वही थॉट, फिर वही थॉट, फिर वही थॉट, और सुबह उठकर प्रॉब्लम वही की वही होती है, लेकिन हम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको ओवर थिंकिंग को सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं बताने वाली हूँ। आज हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली है क्या, हमारा ब्रेन इसमें क्यों फंसता है, ये हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बुक्स हमें इससे बाहर निकलने का कौन सा सरप्राइजिंगली सिंपल तरीका बताती है। और आखिर में मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूंगी, अगर आपने इसे ऑनेस्टली खुद से पूछना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा ओवर थिंकिंग वहीं की वहीं रुक जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। देखिए, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली थिंकिंग हमारी स्ट्रेंथ होती है। आपको कोई डिसीजन लेना है तब हम सोचेंगे, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उससे सीखते हैं, अगर कोई फ्यूचर प्लान हमको बनाना है तो हम सोचेंगे। सो हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थिंकिंग आपको आगे ले जाने की बजाय उसी जगह पर घुमाती रहती है। एक सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन के बाद आपको शायद लगा कि आंसर मैंने शायद अच्छे से नहीं दिए हैं। हेल्दी थिंकिंग क्या है कि आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अगली बार मैं उस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार कर लूंगा, बस इतना ही। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग करेगी कि मैंने ऐसा आंसर क्यों दिया, उन्हें क्या लगा होगा, शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, अब मेरी इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और फिर आप उस एक मोमेंट को 10 अलग अलग वर्जन्स में रिप्लाई करते रहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप नया सोल्यूशन नहीं बना रहे हैं, बस आप पुराने मोमेंट को एक नए एंगल से रिपीट कर रहे हैं। यही फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग आपको सोल्यूशन के करीब लेके जाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपको उसी थॉट के अंदर और गहराई में लेके जाती है। अब सवाल आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। सो यहाँ पर मुझे एथन क्रॉस की बुक चैटर का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्रॉस बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक इनर वॉइस होती है और यही वॉइस हमें सोचने, रिफ्लेक्ट करने और डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। लेकिन कभी कभी यही इनर वॉइस हमारे इनर क्रिटिक बन जाती है और फिर हमारे दिमाग में एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। और वो कॉन्वर्सेशन कैसी होती है, मैंने सही किया नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ लेकिन ऐसा होना चाहिए था। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, आप समझ रहे हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन है ये खत्म ही नहीं होती है। क्रॉस इसे चैटर कहते हैं, वही रिपीटेटिव नेगेटिव सेल्फ टॉक जो हमें मेंटल लूप में फंसा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल हिडन आइडिया है, हमें अपने थॉट्स को कंप्लीटली साइलेंस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें अपने थॉट्स के साथ अपना रिलेशनशिप बदलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब थॉट आए कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत ये मान लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं सच में फेल हो जाऊंगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और अपने आप से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या मेरे दिमाग की प्रेडिक्शन है। बस आपको इतना सा करना है, बस इतना सा डिफरेंस बना के रखना है। अब सवाल आता है कि ओवर थिंकिंग हमें इतना क्यों थका देती है। सो दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को बहुत अनकंफर्टेबल मानता है। हमें आंसर चाहिए, अभी चाहिए। वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, फ्यूचर में क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। और फिर हमारा ब्रेन फ्यूचर की ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है जिनसे बहुत सारी अभी हुई भी नहीं है, ना शायद कभी होने वाली है। निक ट्रेंटन की हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, इस किताब में इसी तरह के सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स और थॉट लूप्स को इंटरप्रेट करने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर फोकस किया गया है। उनकी
2026 एडिशन में मेंटल डिस्टेंसिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चंस और इमेजिनरी जैसे टूल्स भी इसमें शामिल किए हैं। और मुझे इसमें एक सवाल बहुत यूजफुल लगता है और वो ये है कि क्या ये प्रॉब्लम अभी मेरे सामने है या मैं सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी के साथ लड़ रही हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि कई बार हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम पॉसिबिलिटी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते जो शायद कभी होने ही नहीं वाली है। सोच के देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने गया है, आप सोचते हैं अगर उसका पेपर खराब हुआ तो, फिर आप सोचते हैं अगर मार्क्स कम हो गए तो, फिर आप सोचते हैं अगर उसका कॉन्फिडेंस गिर गया तो, अगर आगे जाकर के एडमिशन में प्रॉब्लम हुई तो। एक छोटी सी सिचुएशन थी कि बच्चा एग्जाम देने गया है, इस सिचुएशन से आपने 5 साल आगे की कहानी अपने आप बना ली। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपके पास अभी क्या एक्शन है? शायद सिर्फ इतना है कि बच्चा जब वापस आए तो उससे कामली आप बात कीजिए, बाकी सब इमेजिनेशन से आपकी। और इसे ही ओवर थिंकिंग का ट्रैप कहते हैं। अब सवाल आता है कि इससे बाहर कैसे निकले। अब मैं आपको कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं देने वाली हूँ क्योंकि बुक्स का इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, आप थॉट्स को कमांड देकर बंद नहीं कर सकते, आप उन्हें हैंडल करना सीख सकते हैं। तो हैंडल करने के क्या तरीके हैं, आप क्या कर सकते हैं? पहला तरीका, थॉट को फैक्ट मत समझिए। ये याद रखने की बात है, थॉट्स को फैक्ट मत समझिए। डॉक्टर जूली स्मिथ की व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर इस किताब में प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ टूल्स के जरिए एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और दूसरे जो एवरीडे स्ट्रगल्स होते हैं उनको कैसे आपको हैंडल करना है इस पर फोकस किया गया है। तो जब अगली बार आपका ब्रेन बोले कि सब कुछ खराब हो जाएगा, आप खुद से पूछिएगा कि क्या मेरे पास इसका एविडेंस है, प्रूफ है, कोई सबूत है इसका? और अगर आंसर है नहीं, मैं बस इमेजिन ही कर रहा हूं, तो अपने थॉट्स और रियलिटी के बीच थोड़ी सी जगह बना लीजिए। दूसरा तरीका है, थॉट को बाहर निकालिए, थॉट को अंदर नहीं रखना है। जब कोई थॉट सिर्फ आपके हेड के अंदर घूमता रहता है तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उसको पेपर पर उतार लेते हैं, पेपर पर लिख लेते हैं, बस 3 लाइनें लिखनी है। प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। कंट्रोल क्या है, मैं प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकती हूँ। और एक्शन क्या लेना है आपको, आज रात 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए क्या हुआ, पहले आपका ब्रेन कह रहा था कि क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आपके पास एक एक्शन प्लान है और एक्शन अक्सर ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा एंटीडोट बन जाता है। तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। ये एथन क्रॉस की चैटर किताब से आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। जब आप बहुत इमोशनल होकर अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो अपने नाम का इस्तेमाल करके खुद से बात कीजिए। इसका मतलब है, मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, इसकी जगह पर आपको बात करनी है। जैसे आप खुद का नाम लीजिए, शालिनी, अभी तुम्हें नर्वस होने की जरूरत क्यों लग रही है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन लैंग्वेज का ये छोटा सा शिफ्ट आपको अपने थॉट्स के अंदर से बाहर निकाल सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं, और आप सोचिए अगर आपका फ्रेंड आपके पास आकर यही प्रॉब्लम बताएगा तो आप उसको क्या बात कहेंगे, आप उससे किस तरह से बातचीत करेंगे। क्या आप उसके साथ इतने हार्श हो सकते हैं जैसा कि आप खुद के साथ होते हैं? शायद नहीं। हम दूसरों के लिए बहुत समझदार होते हैं लेकिन अपने लिए बहुत कठोर होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क होता है। इसे याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्शन है तो एक्शन लीजिए, अगर आपके पास एक्शन नहीं है तो खुद को बार बार उसी थॉट में घुमाने से सिचुएशन नहीं बदलने वाली है। आप रिलेशनशिप में ऑनेस्टली बात कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या महसूस करेगा आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। यहीं से एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैबिट शुरू होती है, कंट्रोल और अनसर्टेनिटी को अलग करना। जो आपके कंट्रोल में है उस पर एक्शन लीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपनाइए। अब हम बात करते हैं कि जब आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाते तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। आप सोच के देखिए, सुनिए मेरी बात। जब आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा।
आप रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को रिप्लाई नहीं करेंगे। आप हर मैसेज के पीछे हिडन मीनिंग को नहीं ढूंढेंगे। आप हर छोटी मिस्टेक को अपनी पर्सनैलिटी का प्रूफ नहीं बनाएंगे। आप फ्यूचर की ऐसी 10 कहानियां नहीं बनाएंगे जिनका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रेजेंट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग अक्सर हमें उस जगह से दूर ले जाती है जहां हमारी एक्चुअल लाइफ चल रही होती है। हम डिनर टेबल पे बैठे हुए होते हैं लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में होता है। हम बच्चों के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग पिछले साल की किसी मिस्टेक में फंसा हुआ होता है। सो लाइफ सामने चल रही होती है और हम उसके बारे में सोचते सोचते उसको मिस कर देते हैं। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आपको लगे कि मैं बहुत सोच रहा हूँ, तुरंत खुद से एक सवाल कीजिए और पूछिए, क्या मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या सिर्फ मैं अपने थॉट्स को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो एक एक्शन लीजिए। गुड इनफ, अच्छी बात है, ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका आंसर है कि मैं बस रिपीट कर रहा हूँ तो थॉट को थोड़ा डिस्टेंस दीजिए, उसे लिखिए, सांस लीजिए, वॉक पर जाइए, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए और अपने अटेंशन को वापस से प्रेजेंट में लेकर के आइए। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। यही दिमाग आपको इमेजिन करने देता है, यही दिमाग आपको प्लान करने देता है, वही दिमाग आपको अपनी मिस्टेक से सीखने देता है और यही दिमाग आपको फ्यूचर बनाने देता है। बस फर्क इतना है कि जब वही सोच आपको आगे ले जाए तो उसको थिंकिंग कहिए, और जब यही सोच आपको पीछे लेकर के जाए या फिर आपको उसी जगह पर बार बार घुमाती रहे तो उसको पहचानिए। क्योंकि हर थॉट का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, हर पॉसिबिलिटी को सॉल्व करना भी जरूरी नहीं होता है, हर अनसर्टेनिटी को आज ही खत्म करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको आंसर नहीं चाहिए होता, आपको बस थॉट से बाहर निकलना होता है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां पर ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, लेकिन उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, बार बार वही थॉट्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो इन किताबों को जरूर पढ़िए। एथन क्रॉस की चैटर, निक ट्रेटन की हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, निक ट्रेटन की काम योर थॉट्स एंड डॉक्टर जूली स्मिथ की व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर। इन बुक्स में आपको सिर्फ ओवरथिंकिंग के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बल्कि अपने थॉट्स को समझने और उन्हें हैंडल करने के प्रैक्टिकल तरीके भी मिलने वाले हैं। क्योंकि ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए आपको अपने थॉट्स से लड़ना नहीं है, आपको उन्हें समझना है और उनको हैंडल करना सीखना है। तो अगली बार जब आपका माइंड आपको बार बार उसी थॉट में लेके जाए तो बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या सिर्फ वही थॉट रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो हर छोटी बात को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं। सो इसी तरह से बुक्स के हिडन आइडियाज के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।